अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को मसीहत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो गया। मौजूदा हालात में ये इलेक्शन कमीशन नहीं चल सकता। वफाकी हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम अरकान से इस्तीफे मांग लिए। वफाकी वज़रा शफकत महमूद, शिबली फराज और फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। शफकत महमूद ने कहा कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल अंपायर का किरदार निभा नहीं सका। PTI का इस बॉडी पर कोई एतबार नहीं रहा। रेफरेंस दायर करने का कोई इरादा नहीं। वफाकी वज़रा ने यह मुतालबा भी किया कि ऐसा इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए जिस पर सबको एतमाद हो। इलेक्शन कमीशन की मौजूदा इंतजामिया से कोई भी खुश नहीं। आज पूरी कौम को समझ आ गई होगी कि इदारों पे तनकीद करना क्या होता है और इदारों पे हमला आवर होना क्या होता है। अगर आपको वोट नहीं मिले तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? लोगों ने आपको वोट नहीं दिए तो इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर? इलेक्शन कमीशन से क्यों बदला ले रहे हैं? मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे के हुकूमती मुतालबे को तशवीशनाक करार दे दिया। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का कहना है, आज पूरी कौम को पता चल गया कि इदारों पर हमलावर होना क्या होता है। डस्का इलेक्शन में ओहदेदारों को हब से बेजा में रखने पर माफी मांगनी चाहिए थी, मगर हुकूमत ने उसी पर चढ़ाई कर दी। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने अब तक से गुफ्तगू में मुतालबे को गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने डस्का इंतखाबात मुतनाज़ बनाने का इल्जाम पंजाब हुकूमत पर धर दिया। सुप्रीम कोर्ट में NE 75 में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर जवाब जमा। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने डस्का में सिलेक्टेड अफसरान तैनात किए, इलेक्शन कमीशन के साथ कोई ताउन नहीं किया। इलेक्शन के रोज हुकूमती ओहदेदारान ने ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद DSP जुल्फ़िकार बिल को सेंट्रल सर्कल इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई। इलेक्शन कमीशन ने तशद्दुद के वाक़यात का जिम्मेदार ज़िलाई इंतज़ामिया को ठहरा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मरियम नवाज से 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने नैब प्रोसिक्यूटर से जमानत खारिज करने की वजूहात मांग ली। इस्तफसार किया कि मरियम नवाज ने जमानत का क्या नाजायज फायदा उठाया है। मरियम नवाज रिमांड पर रहीं तो दोबारा उन्हें क्यों तलब करना पड़ा? जब मुकदमा दर्ज करवा दिया तो 6 माह तक जमानत मनसूखी का ख्याल क्यों नहीं आया? मैदान में आओ ना, मरियम नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का मैदान में मुकाबला करो। ये कभी हाई कोर्ट कभी नैब, इन चीज़ों के पीछे क्या छुपते हो? आओ जरा मुकाबला करो, पता चले तुम्हें तो अवाम कितनी नफरत करती है तुमसे। जब तक ये हुकूमत घर नहीं चली जाती और इमरान खान अपने मंतक़ी अंजाम तक नहीं पहुँच जाते, उस वक्त तक कहीं नहीं जाऊंगी। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का 2 टोक ऐलान। बोली कि मरियम नवाज को बाहर भेजने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सियासत में मुदाखलत के खिलाफ बोलती रहूंगी, किसी भी कुर्बानी से दरिया नहीं करूंगी। इमरान खान मेरा मुकाबला मैदान में करें, इंतकाम का निशाना बनाया तो खामोश नहीं रहेंगे। आप खुद भी इंतकाम की इज्जत में आएंगे। हुकूमत कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक करार। कहा, वैक्सीनेशन यही है कि अवाम उनको उठाकर बाहर फेंके। पार्लियामेंट से इस्तीफे न दिए तो लॉन्ग मार्च का फायदा नहीं होगा। लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा और किस जानिब होगा ये अभी राज है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैब की जानिब से जमानत मनसूखी की दरख्वास्त बिला जवाज करार। कहा, मरियम नवाज को धमकियां दी जा रही हैं। नैब इदारों का तर्जुमान कब से बन गया? आम आदमी की जिंदगी तबाह कर दी गई। ऐसी सूरत में कौम का फर्ज है कि वो अपना कौमी सतह का फर्ज अदा करे।
जीत आपका है, इलेक्टोरल जीत आपका है। जब कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर पूरा कौम को नजर आएगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी शिकस्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने दिलवाई है। हुकूमत गिरानी है तो पार्लियामेंट में रहकर सियासी जिद्दोजहद करना होगी। इस्तीफों को वक्त आने पर एटम बम की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तीफे ना देने की तजवीज पीटीएम के सामने रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मौकिफ। हैदराबाद में लाइव स्टॉक एक्सपो की इख्तितामी तकरीब में कहा कि ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा ना लेते तो हुकूमत खुश होती। कल के सरबराही इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में मोमिन खुसूसी शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंक दी गई। पुलिस एहलकारों और पीटीआई कारकुनान का अंडे फेंकने वाले पर तशद्दुद, अंडे और स्याही फेंकने वाले अफराद गिरफ्तार। अदालती अहाते में पीटीआई और लीगी कारकुनान की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शहबाज गिल ने अपोजिशन को बौखलाहट का शिकार करार दे दिया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर बोले कि ये भूल गए हैं कि इनके लीडर्स हर हफ्ते अदालतों में पेश होते हैं। फिरदौस आशिक अवान ने वाक़े को नून लीग की पुरतशद्दुद सोच का अक्कास करार दे दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पंजाब हुकूमत के बल्दियाती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे दिया। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस काजी फाइज ईसा मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास न होने पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म के बावजूद इजलास मुलतवी होना आईनी इदारे की तौहीन है। आइन को कुछ तो इज्जत दें। शायद आपकी नज़र में इसकी इज्जत नहीं रही। सादा अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाना ही नहीं चाहती है। क्या हुकूमत इस अंदाज में मुल्क चलाएगी? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नौशहरा में जैतून की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। बढ़ती आबादी के बाइस फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज करार। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है मुल्क का दूसरा बड़ा मसला मालियाती खसारा और ज़र मुबादला की कमी है। तीसरा चैलेंज नौजवानों को नौकरियां देना है। जैतून की काश्त से किसान खुशहाल होगा, एक्सपोर्ट और ज़र मुबादला में इजाफा होगा, माहौलियाती आलूदगी कम करने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी की भी मुलाकात। दोनों की नुमाइंदगी विफाक की मज़ीद मजबूती का सबब करार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर कोर के फील्ड एरिया का दौरा। फॉर्मेशन के ऑपरेशनल तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग। छोटे हथियारों की फायरिंग का मुशाहिदा। जनरल कमर जावेद बाजवा की जवानों से मुलाकात। जवानों की तरबियत और बुलंद हौसलों को सराहा। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर खौफनाक हो गई। मजीद 29 मरीज चल बसे। 2253 नए केसेस सामने आ गए। जामिया कराची के साबिक प्रोफेसर डॉक्टर शकील फारूकी भी इंतकाल कर गए। सिंध में भी 15 अप्रैल तक शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स में खाने पर पाबंदी आयद। कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। इस्लामाबाद में 3 सब सेक्टर सील। तिजारती मराकज़ हफ्ते में 3 रोज बंद रहेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना के तेजी से फैलाव पर तशवीश का इजहार कर दिया। सयाहती और तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी का इशारा। सूबाई इंतजामिया को SOPs पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट और होटल्स में हिफाजती इकदाम की खिलाफ वर्जियों पर क्रैक डाउन की हिदायत। बुजुर्ग शहरियों से वैक्सीनेशन कराने की अपील। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और उनकी अहलिया ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। सदर आरिफ अलवी का कहना है 1166 पर रजिस्ट्रेशन कराई और अपना नंबर आने पर ही वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन सिस्टम की तारीफ, कौम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी अपील। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के मुतनाज़ बयान पर शहरी सरापा एहतजाज। मर्दान और चारसदा में मुजाहरे। लाहौर में लीगी MNA के खिलाफ थाना टाउनशिप में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार शहरी की लीगी रहनुमा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की अपील।
दरख्वास्त में कहा गया है कि जावेद लतीफ़ के पाकिस्तान मुखालिफ बयान ने 24 करोड़ आवाम का दिल दुखाया। उन्होंने दुश्मन मुल्क को खुश करने के लिए ऐसा नारा लगाया। मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अवलीन तरजीह। चेयरमैन जावेद इकबाल का कहना है, नैब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद बदउनवानी कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान का फोकल इदारा है। पाकिस्तान सार्क एंटी करप्शन फोरम का चेयरमैन है। नैब सार्क ममालिक के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखता है। नैब अपने क़याम से अब तक 714 अरब रुपए कौमी ख़जाने में जमा करवा चुका है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी मुज़ाकरात दोबारा बहाल। 23 मार्च को वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान का पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर के नई दिल्ली में होने वाले इजलास में शिरकत का फैसला। इंडस वाटर कमिश्नर महर अली शाह और तर्जुमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज चौधरी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कोरोना और पाक भारत तनाव के बायस इजलास 2 बरस तक नहीं हो सका था।